Hi everyone, welcome to Current Affairs with UPSC अखाड़ा टारगेट मेंस। माय नेम इज रोहित गर्चा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव मूव जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लिया है। क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने? उसने मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया है बच्चे। इंडिया के लिए ये बहुत ही प्राउड की बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज का संज्ञान तो लिया ही लिया और इसके ऊपर ऐसा फैसला सुनाया कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन एमएचएच जो है आपकी, वो आपका एक फंडामेंटल राइट की तरह रिकॉग्नाइज कर दिया गया। कहने का मतलब, अगर हम किसी चीज को राइट की नजर से देखते हैं, दैट मीन्स कि ये अभी अधिकार की नजर से देखा जाएगा। इससे पहले ये किस नजर से देखा जाता था? ये वेलफेयर अप्रोच से देखा जाता था कि सरकार भला कर रही है ना, वेलफेयर कर रही है। अभी ये राइट बेस्ड हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये अधिकार है लड़कियों का, है ना, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन की सर्विसेज को मिलना, है ना, लड़कियों को मिलना, ये उनका अधिकार है। तो एक पैराडाइम शिफ्ट है पूरा का पूरा। किससे? वेलफेयर बेस्ड अप्रोच से अब आप क्या हो जाओगे? शिफ्ट ऑन दी राइट बेस्ड अप्रोच, अधिकार बेस्ड अप्रोच। बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव मूव है। थोड़ा सा टॉपिक अगर हम इसकी एक बेसिक समझना चाहें, स्टैटिस्टिक्स से अगर हम इसको समझना चाहें, शुरुआत इसकी वो कुछ इस प्रकार है कि बच्चे 23% ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स इन इंडिया दे मिस स्कूल्स ड्यूरिंग पीरियड्स। और ये बहुत ह्यूज नंबर है बच्चे। ये अगर एक ऐसी कंट्री जहां पे आपके पास में आरटीई एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक्ट एग्जिस्ट करता है, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का अधिकार वो एग्जिस्ट कर रहा है, वहां पे 23% ऑफ द एडोलेसेंट गर्ल्स स्कूल इसलिए मिस कर रही हैं बिकॉज उनके वहां पे उनको पीरियड्स आ रखे हैं उस समय पे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो उन स्कूल के अंदर नहीं जा पा रही हैं। ये एक शेम की बात है बच्चे। नेक्स्ट इज ओनली 58%, ये तो हमारे देश का अपना सर्वे है, ये तो फिर यूनिसेफ का बाहर का डेटा है, ये तो हमारे देश का सर्वे है कि ओनली 58% ऑफ द रूरल गर्ल्स हैव एक्सेस टू सैनिटरी नैपकिन्स। ठीक है, यानी कि लगभग आधी गर्ल्स के पास में रूरल इंडिया में इसका एक्सेस ही नहीं है सैनिटरी नैपकिन्स का। और लास्ट ये भी हमारा डेटा है दैट 35% ऑफ स्कूल्स इन इंडिया लैक फंक्शनल गर्ल्स टॉयलेट, लेट अलोन कि प्राइवेट टॉयलेट हो, यहां पे फंक्शनल की ऐसा काम करता हुआ टॉयलेट जो चल मतलब ठीक है, ठीक ठाक हालत में यूजेबल है ना, फंक्शनल टॉयलेट वो एग्जिस्ट नहीं करता है। कितने? 35% ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया। और ये ज्यादा पुराना डेटा नहीं है बच्चे, ये अभी भी इसके आसपास ही होगा नंबर ये, अगर दोबारा सर्वे होता है। लेकिन आप इसको अगर आंसर्स में लिखना चाहो तो कोट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ लेट अस सी मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट। इसका क्या केस है ना, जिसके ऊपर सवाल टाइप से बन सकते हैं, हम वो देख लेते हैं। केस का नाम क्या है? जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट फॉर्मली रिकॉग्नाइज एमएचएच, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21 विच इज राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। ठीक है बच्चे, तो किस आर्टिकल के अंदर की है? आर्टिकल 21 के अंदर। एक सवाल तो यहां बनता है, इनकेस अगर आता भी है राइट, तो वैसे तो ये गेसेबल भी था राइट, पर अब आपको पता भी है, वो ऐसे पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, या फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली एडेड टू द डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। इस टाइप से सवाल आ सकता है, तो उसका आंसर बनेगा आपका हेल्थ एंड हाइजीन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, एमएचएच के नाम से आपको जो है सवाल देखने को मिल सकता है बच्चे। कोर्ट ने एम्फसाइज किया दैट मेंस्ट्रुएशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल इशू, नॉट मेयरली अ वेलफेयर और हेल्थ कंसर्न। यहीं पे कोर्ट्स एक्चुअल में काम में आते हैं बच्चे। सुप्रीम कोर्ट इसीलिए यहां पे घुसता है, अगर वो ये चीज करके देगा तो ही आपको इस चीज का फायदा है राइट, अदरवाइज तो कोई पॉइंट ही नहीं है। कोर्ट ने पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर दिया, वही मैं आपको बोल रहा था, नॉट मेयरली अ वेलफेयर और हेल्थ कंसर्न। ठीक है, ये क्या है? ये आपका एक कंटिन्यूअस मेंडेमस है। अब ये एक राइट बेस्ड अप्रोच से होगा। वो क्या मेंडेमस है? मेंडेमस क्या होता है? एक रिट होती है मेंडेमस। मेंडेमस मींस वी कमांड। तो वो इंस्ट्रक्शंस दे रही है सेंटर और स्टेट को कि आपको एमएचएच, मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन के लिए कुछ कुछ चीजें करनी होंगी। वो क्या चीजें हैं वो भी हम देखते हैं अभी, पर अभी के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि ये कितनी बड़ी बात है कि ये पर्टिकुलर चीज फंडामेंटल राइट का पार्ट बन गया है बच्चे। मूविंग फॉरवर्ड, नाउ डायरेक्शंस देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस जो दी हैं मेंडेमस, इट इज कमांडिंग टू डू व्हाट, सेंटर और स्टेट्स को क्या करना है। सवाल यहां से भी उठ सकते हैं, ठीक है, जब आपका एग्जाम होता है मेंस के अंदर, तो इधर से आ सकता है कि क्या कमांड दी गई है, क्या करेंगी स्टेट्स इसके बाद में, या प्रीलिम के अंदर भी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल इसके ऊपर बन सकते हैं।
अभी के लिए हम चलते हैं इधर गाइडलाइंस के अंदर हम देखें, उनके डायरेक्शंस के अंदर देखें तो पहला आपका है कि फ्री सैनिटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, फ्री कीवर्ड है यहां पे। ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बेसिकली प्लास्टिक होता है जिसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी से डिकम्पोज हो जाए। काइंड ऑफ प्लास्टिक ही होते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को मिलाया जाता है ताकि वो जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाए। जल्दी ऑक्सीडाइज होने का मतलब वो जल्दी डिग्रेड हो जाए, हेंस ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल। आप बायोडिग्रेडेबल भी लिख सकते हैं, है ना। वाया वेंडिंग मशीन इन स्कूल्स। और क्या है, MHH के कॉर्नर्स, मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट कॉर्नर्स, जहां पे क्या होगा, एसेंशियल्स लाइक स्पेयर यूनिफॉर्म, डिस्पोजेबल बैग्स, राइट, और इस टाइप की चीजें। तो ये उसको उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है। और क्या है, सैनिटेशन का आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए कि फंक्शनल जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स। बिकॉज अगर आप ये वीडियो शहर से देख रहे हैं, आपको नहीं पता गांव की रियलिटी क्या है, ट्राइबल एरियाज की रियलिटी क्या है ना, पिछड़े हुए इलाकों की रियलिटी क्या है, हम लोग नहीं इमेजिन कर पाते हैं बच्चे। जो लोग शहर में रहते हैं, हमारा जो सैंपल साइज है वो शहर वाला ही होता है, राइट। ना हमें कास्ट दिखाई देती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्लास का सिस्टम चलता है, राइट। क्लासेस है यहाँ पे कास्ट नहीं है, तो हमें कुछ भी नहीं, यहाँ पे वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं देखने को मिलती हैं। लेकिन आप ऑफिसर जब बनेंगे, आपको ये वाली प्रॉब्लम्स का भी ध्यान रखना है। हेंस जेंडर सेग्रीगेटेड टॉयलेट्स विद वाटर एंड सोप एट ऑल टाइम्स। और क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट, वो एज पर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 के हिसाब से। इसके अलावा आपकी मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट डीईओस के थ्रू, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के थ्रू, एनसीपीसीआर एंड एससीपीसीआर के थ्रू, राइट। और इसके अलावा आपको फीडबैक लूप भी लेना है, साथ में। दैट मीन्स की मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो बेसिकली इट इज अकाउंटेबिलिटी। ये अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पे। मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट को और कोई मतलब नहीं है, ये अकाउंटेबिलिटी है इसका मतलब। लास्ट इज, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसिटाइजेशन। हम क्या करना चाह रहे हैं कि जेंडर रिस्पॉन्सिव करिकुलम एनसीईआरटी एससीईआरटी के अंदर हम ट्रेनिंग देना चाह रहे हैं बच्चों को छोटे लेवल पे, प्लस साथ में ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, स्टाफ, है ना, एंड स्पेशली द बॉयज, क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड में देयर इज अ सोशल स्टिग्मा इन्वॉल्व। अगर आप सोशल स्टिग्मा की बात करें, स्टिग्मा जो वर्ड है अपने आप में, इट लिटरली मीन्स हैविंग बैड फीलिंग अबाउट समथिंग, है ना, जो कि आपके किसी रीजन की वजह से नहीं है, पर परपेचुअली चलता आ रहा है ना, कि यू हैव सर्टेन, आपको घिन की फीलिंग है, डिसगस्ट की फीलिंग है एक पर्टिकुलर चीज को लेके, उसको स्टिग्मा बोला जाता है, राइट। पहले चला आ रहा है, समथिंग दैट इज ऑर्थोडॉक्स इन नेचर, है ना। और वो आपका यहां पे देखने को मिलता है कि आप जब सेंसिटाइजेशन करोगे स्टूडेंट्स की, तो आपके पास में एक ऐसी पॉपुलेशन आएगी जब वो यंग होंगे, जो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ऑलरेडी सेंसिटाइज होंगे, है ना। अभी जैसे हम बोलते हैं कि डीप रूटेड सोशल स्टिग्मा, कहने का मतलब कि जो ऑलरेडी चलती आ रही हैं चीजें, तो हम उनके लिए तो अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे ही चलाएंगे, और लॉज लेके आएंगे और बाकी सारी चीजें करेंगे। फ्यूचर जनरेशन के लिए ये सोशल स्टिग्मा ना रहे, देन वी हैव सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स। ठीक है बच्चे, मूविंग फॉरवर्ड। नाउ इफ वी सी इसके कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट किस बेसिस पे कर पाया है ये, सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकता है सरकार को, है ना, वो देखेंगे। और हम इसका देखते हैं कि इसके और सोशल एंगल्स क्या हैं, प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। आ जाओ इसकी सोशल डायमेंशन बच्चे, पहली तो यही है हेल्थ एंड एजुकेशन। एजुकेशन का मैंने आपको डेटा दिखा दिया था कि किस तरीके से ड्रॉप्स होते हैं, उसमें एब्सेंटिज्म होती है। पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज लिंक्ड टू यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ठीक है। साथ में आपका अगर हम एजुकेशन की बात करें तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एब्सेंटिज्म, एंड एब्सेंटिज्म भी कौन सी, फोर्स्ड एब्सेंटिज्म, कि आप लैक ऑफ प्रोडक्ट्स की वजह से आप नहीं जा पा रहे हो। हेल्थ कंसर्न तो है ही, उससे इन्फेक्शंस वगैरह का डर तो है ही अगर आपने सही प्रोडक्ट और सही हाइजीन नहीं यूज किया। अदर देन दैट आपकी फोर्स्ड एब्सेंटिज्म होगी, आपने काम पे जाना था, आपने स्कूल जाना था, लेकिन नहीं गए आप, फोर्सफुली नहीं, आपकी फिजिकल कंडीशन की वजह से आपको रुकना पड़ गया, है ना। हेंस दिस पर्टिकुलर थिंग, ये आपको इसमें सोशल डायमेंशन बनती है। दूसरा मैंने आपको बताया भी है, स्टिग्मा एंड जेंडर इक्वालिटी, मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज स्टिग्मेटाइज्ड इन इंडिया, प्रैक्टिसेस लाइक पीरियड सर्कुलेशन परसिस्ट इन रूरल एरिया। ठीक है बच्चे, अगेन ये पर्टिकुलर चीज आपके स्टिग्मा से रिलेटेड है, समथिंग अ बैड फीलिंग अबाउट इट, ठीक है। तो ये आपकी सोशल डायमेंशन है इस पूरी प्रॉब्लम की। कॉन्स्टिट्यूशन डायमेंशन देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों किया, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम की साइड पे हम बात देख रहे हैं। नेक्स्ट इज
कि क्या इसकी डायमेंशन है, दैट इज द इकोनॉमिक इंप्लीकेशन। कि मान लेते हैं आपके पास में एक्सेस भी है ना, नैपकिन जो सैनिटरी नैपकिन हैं और सैनिटरी पैड्स हैं, इनके आपके पास में एक्सेस है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी नहीं है उसकी। कौन अफोर्ड कर पा रहा है? जो आपका एटलीस्ट जो बीपीएल से ऊपर है, वो एटलीस्ट की बात कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि इसका खर्चा जो है ऑन एन एवरेज ईयरली जो है दैट इज अराउंड 1500 to 2000 रुपीज ईयरली। तो अगर बीपीएल फैमिली है तो वहां पे एक अलग से सेक्लूजन बन जाती है इसकी। सो दिस इज द सोशल डिमेंशन बिहाइंड इट, राइट। इकोनॉमिक इंप्लीकेशन के अंदर डाल सकते हैं, है ये एक सोशल डायमेंशन ही, इट इज अ सोशियो इकोनॉमिक डायमेंशन टेक्निकली। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। नाउ दीज थ्री आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग्स बिहाइंड इट कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्यों लागू किया और कैसे लागू किया। नंबर 1 इज आर्टिकल 21, उसमें तो है ही, उसमें तो क्लियरली लिखा हुआ है दैट वी हैव द राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है बच्चे। लैक ऑफ एक्सेस टू सैनिटरी प्रोडक्ट्स एंड टॉयलेट्स लीड्स टू स्टिग्मा, ह्यूमिलिएशन, एब्सेंटिज्म, वायलेटिंग डिग्निटी। हमारे राइट ने हमें बोला कि आपको मिलेगी डिग्निटी और इसकी वजह से डिग्निटी नहीं मिल पा रही है, इसलिए सरकार को बोला गया कि दे दो डिग्निटी। ठीक है बच्चे, समझ गए। आर्टिकल 21। दूसरा आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 को कभी आपने इस नजर से नहीं देखा होगा। आर्टिकल 14 ये बोलता है ना, इस केस के अंदर दैट ट्रू इक्वालिटी रिक्वायर्स अफर्मेटिव पब्लिक एक्शंस, कि अभी इक्वालिटी नहीं है, आप कुछ करो ताकि इक्वालिटी आ जाए। एक तो है कि सरकार ऐसा कुछ ना करे कि इक्वालिटी हिंडर हो, सब इक्वल तरीके से ही वो डील करे। ये है कि देयर इज अ सर्टेन सेक्शन, इस केस में गर्ल्स है ना, देयर इज अ सर्टेन सेक्शन जो कि हेल्थ की वजह से और नेचुरल साइकिल की वजह से उनकी इक्वालिटी हिंडर हो रही है। दैट मीन्स ये पर्टिकुलर चीज के लिए आपको अफर्मेटिव पब्लिक एक्शन लेना पड़ेगा। हेंस आपकी सुप्रीम कोर्ट की ये जो 6 मैंने आपको गाइडलाइंस बताई थी, जो 6 चीजें उन्होंने करने को बोला है, राइट, हेंस वो आपको यहां से मिलता है दैट गवर्नमेंट हैज टू टेक अफर्मेटिव एक्शन, है ना। अदरवाइज राइट्स क्या करते हैं? राइट्स आर रिस्ट्रिक्टिव ऑन द गवर्नमेंट, इट टेल्स गवर्नमेंट व्हाट नॉट टू डू। हम क्या कर रहे हैं यहां पे? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यू हैव टू टेक अफर्मेटिव एक्शन, गवर्नमेंट हैज टू डू, ताकि वो राइट इंश्योर हो सके। समझे? बहुत मजेदार बात है ये। और क्योंकि ये 3 चीजें हैं, प्रीलिम के अंदर एक चौथा ऑप्शन डाल के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद, एक सवाल बन सकता है, पर वो एक साइड लाइन की बात है, हम मेंस के हिसाब से कर रहे हैं। अभी टॉपिक समझो बस, एक बार ये आपके समझ में आ गया, खोपड़ी में घुस गया, क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है इसके अराउंड, कुछ भी हो सकता है। पूरा लीगल क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है पूरा सोशल क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है पूरा एथिकल क्वेश्चन आ जाए, है ना, किसी भी तरीके से आ सकता है, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चन आ जाए। लेकिन टॉपिक समझ में आ गया तो आपको पता है कि कौन सी बकेट में से पानी निकालना है ना, कहां से आपको उठाना है, इकोनॉमिक्स का उठाना है, इसका एंगल उठाना है, ये उठाना है। अगर आपको ओवरऑल टॉपिक समझ में आ रहा है, वही मेरा काम है आपकी लाइफ में। लास्ट वन इज राइट टू एजुकेशन। ये ध्यान से देखिए, राइट टू एजुकेशन क्या बोलता है? फ्री एजुकेशन इज ब्रॉडर देन फी वेवर। ये आपको सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। वो कह रहा है दैट फ्री एजुकेशन इज ब्रॉडर देन फी वेवर, बैरियर्स लाइक सैनिटरी प्रोडक्ट कॉस्ट और एब्सेंस ऑफ फंक्शनल टॉयलेट्स वायलेट आरटीई। तो राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने जो है फीस माफ कर दी उनकी, की फीस नहीं लगेगी, जो नहीं दे पा रहा है स्कूल खोल दिए, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू मेक श्योर कि एजुकेशन में हिंड्रेंस भी कोई ना हो। और जो आपकी मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स है, वो हिंड्रेंस बनते हैं तो सरकार को दूर करने पड़ेंगे, बिकॉज वी हैव टू एंश्योर आरटीई, राइट टू एजुकेशन। नाउ यू अंडरस्टैंड मैं क्यों उसको बोल रहा था कि बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज है और बहुत ही नेक्स्ट जेन चीज कर दी है उन्होंने, है ना। इट्स वेरी वेलकम मूव एक्चुअली। देयर इज अ हाई चांस कि आपसे पूछा जाए, है ना, इसके ऊपर कोई ना कोई सवाल आ जाए। ये आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कुछ इंटरनेशनल पैरेलल्स ड्रॉ करके दिए हैं कि बाकी कंट्रीज में इसके अराउंड क्या होता है ना। केनिया में क्या है, युगांडा में क्या है, जापान एंड नॉर्थ कोरिया में, साउथ कोरिया में, नॉर्थ कोरिया को तो हमें पता ही नहीं है, आई मिस स्पोक, आई एम सॉरी। जापान एंड साउथ कोरिया के अंदर क्या है और यूएन क्या रिकमेंड करता है। आप चाहो तो वीडियो पॉज करके इसको यहाँ से पढ़ सकते हो, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसको वहां से आप जो है ड्रॉ कर सकते हो, लिख सकते हो अपने पास में। नेक्स्ट वी गो ऑन, व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड इसके साथ में। अब जब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीज को करते हैं तो हमारे को ये देखना पड़ता है ना, सुप्रीम कोर्ट क्योंकि जुडिशरी है और ये काइंड ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म भी है, क्योंकि जुडिशरी बता रहा है एग्जीक्यूटिव को कि क्या करना है। जुडिशरी का काम नहीं है
कि वो इतनी ज़्यादा डिटेल में गाइडलाइंस दे, ये एक्टिवली बता रहा है, वो प्रोएक्टिव होकर बता रहा है वो, है ना। तो ये एक जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पॉजिटिव एग्जाम्पल बनेगा। ये साइड नोट पे मैं बात बता रहा हूँ आपको। एक बार इसके चैलेंजेस देखते हैं हम। पहला चैलेंज तो ये है कि देयर इज एन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। मैंने ये तो बता दिया 35% स्कूल्स के पास में गर्ल्स टॉयलेट है ही नहीं, पर ये चैलेंज ही तो है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि आपको ये करने का है ना, जैसे वो है ना मुन्ना भाई में होता है, भाई ने बोला करने का है तो करने का है, अब करने का है तो करने का है। यही हमारा चैलेंज है, बिकॉज देयर इज अ इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। गेटिंग माय पॉइंट? गुड, आगे चलते हैं। सप्लाई चेन एंड मेंटेनेंस, है ना, किस चीज के लिए? आपके सैनिटरी प्रोडक्ट्स के लिए, वो भी कहां पे? खासकर आपके रूरल एरियाज के अंदर। ये पॉइंट्स आपस में कनेक्टेड है कि सप्लाई चेन एंड मेंटेनेंस का चैलेंज तो है ही, प्लस आपका रूरल अर्बन डिवाइड भी है, रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, खासकर ट्राइबल एरियाज बच्चे, ठीक है। ये देखो, रूरल एंड ट्राइबल एरियाज, खासकर आपके ट्राइबल एरियाज में लैग बिहाइंड इन एक्सेस, अवेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी, बेसिकली 3 A's। ये ना वैसे आंसर्स में हम इस टाइप की चीजें लिखते हैं कि 3 A's लिख दिया इस टाइप की, एक्सेस, अवेयरनेस एंड अफोर्डेबिलिटी। बात वही है, बात सिंपल ही होती है। हमारी लिमिटेशन क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, सप्लाई चेन का गैप है। और क्या है हमारे चैलेंज हमारे लिए? कि हम इसकी ऑनेस्ट मॉनिटरिंग कैसे करें, इफेक्टिव साइटिंग कैसे करें। ये चैलेंज है, विच इज ऑल्सो एन अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव द सिस्टम, ठीक है। तो जब भी हम चैलेंजेस लिखते हैं, इसके बाद जनरली चैलेंजेस लास्ट में लिखे जाते हैं, है ना, या फिर चैलेंजेस के साथ में आपको इसका सॉल्यूशन देना होता है, या फिर वे फॉरवर्ड के अंदर आप बताओगे कि कैसे आपका चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी है आपके सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए। इस केस के अंदर भी हमने एग्जैक्टली वही करना है बच्चे। आ जाओ आगे देखते हैं। अवेयरनेस एंड सोशल नॉर्म्स। हमारा क्या चैलेंज है? कि हमारा जो स्टिग्मा है दैट इज डीप रूटेड। इसीलिए जो हमारे नए पौधे हैं उनकी रूट्स डीप होने से पहले हम उनको सेंसिटाइज कर देंगे। दैट्स व्हाई वी आर टारगेटिंग स्कूल चिल्ड्रन, एनसीईआरटीज एंड एससीईआरटीज के थ्रू, ठीक है बच्चे। तो ये हमारे मेजर आपके 5 चैलेंजेस आपको इस केस के अंदर जो है वो देखने को मिलते हैं। नाउ लेट अस सी कि इसके ऊपर सवाल क्या पूछा जा सकता है। अगेन यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट। अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने बस फीस भर रखी है और पेपर के एग्जाम की फीस भरेंगे, वहां जाएंगे, पेपर देके वापस आ जाएंगे, हा ही घूमने वाले नहीं। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपके लिए आंसर राइटिंग इज अ मस्ट, ठीक है। इसके अलावा मैं कोई और दूसरी स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। इन द लाइट ऑफ 2026 जजमेंट प्रपोज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क, ठीक है, फॉर इंटीग्रेटिंग मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इनटू public education system, ensuring compliance with SDGs and gender sensitive governance, ठीक है। तो आपने क्या करना है? आपने एक पॉलिसी फ्रेमवर्क को प्रपोज करना है। तो ये एक डिटेल्ड आंसर बनेगा। आपको पॉलिसी बनाने को बोल दिया, सरकार में जाके क्या करना है आपने? यही। गेटिंग माय पॉइंट? नाउ यू अंडरस्टैंड कि क्यों होते हैं ऐसे सवाल। नेक्स्ट इज सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस रिकॉग्नाइज्ड मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21, ठीक है। ये स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट होती है, मैंने पहले भी बताया था। ये पटरी बिछा के दे दिया आपको कि आपकी ट्रेन ना इस पे, जो आपके आंसर्स की ट्रेन होएगी वो आपकी इस डायरेक्शन में जाएगी। तो पहली वाली स्टेटमेंट आपकी ट्रैक्स हो गए। अब आप इस पे ट्रेन लेके जाओगे कि ये मेरी ट्रेन मैंने कितनी रफ्तार पे कहां तक लेके जानी है ना, डायरेक्शन ये रहने वाली है। क्रिटिकली एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशन रीजनिंग बिहाइंड दिस जजमेंट, पहला, एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर बॉडीली ऑटोनॉमी, प्राइवेसी एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है बच्चे। 2-3 एंगल इसमें बनेंगे। अगेन जो बच्चे मेरे पास में पढ़ते हैं यहाँ पे, हमारे यूपीएससी अखाड़ा के स्टूडेंट्स हैं, यू नो वेयर टू गिव द आंसर्स। आपको पता है कि मेरे आने से पहले आप आंसर्स को जो है मेरे टेबल पे रख के जा सकते हैं। और जो ऑनलाइन बच्चे हैं उनके पास में मेरी ईमेल आईडी है विच इज़ प्रोवाइडेड इन दी क्लास इटसेल्फ। और अगर आप ऐसे रैंडम वीडियो देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप सीरियस तरीके से तैयारी करें, ऑफिसर बनने के लिए तैयारी करें, देन यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक बार आप विजिट कर सकते हो, फिर अपनी कॉग्निशन के हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो कि करना है नहीं करना है यहाँ पे, है ना। वो आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है बच्चे। जो आपके लिए सही है आपको वही चूज करना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग हमें ही चूज करो, है ना, बट चूज वाइजली।
लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ रिकॉग्नाइजिंग मेंस्ट्रुअल हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट ट्रांसफॉर्म्स इंडियाज अप्रोच टू जेंडर इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। ठीक है, ये और ब्रॉड एंगल दे दिया इसमें। क्या करना है हमने, डिस्कस करना है, चर्चा करनी है। इन योर आंसर कंसीडर लीगल, पॉलिसी, हेल्थ एंड एजुकेशन डिमेंशन अलॉन्ग विद इंटरनेशनल कमिटमेंट्स। ठीक है बच्चे, ये आपका 150 वर्ड्स का है। ये सबसे ज्यादा टफ हो सकता है लिखने के लिए क्योंकि बहुत सारे एंगल्स हैं। बाकी में तो कहानी आप लिख सकते हो। ये 150 वर्ड्स में करना है, ये 250 में, ये 150 में। चूज वन और मेरे को जो है आप आंसर भेज सकते हो। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। ये बीच बीच में थोड़ी खांसी आ रही है, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। ये मौसम चेंज होने वाला मौसम है। वी पीपल कैन नॉट अफोर्ड टू गेट इल। 3 दिन खराब हो जाते हैं, है ना। हमने डट के तैयारी करनी है और ऑफिसर बन के ही निकलना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। माई नेम इज रोहित गर्चा एंड दिस इज यूपीएससी अखाड़ा।